अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक लड़का सऊदीया गया, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। घर कॉल करके बहाना बनाता, काम मुश्किल है, कफील तंग करता है, खाना अच्छा नहीं मिलता कि किसी तरह घर वाले मुझे पाकिस्तान बुला लें, पर घर वाले नहीं मान रहे थे। इन्हीं दिनों में एक लड़का पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहा था। लड़के ने एक खब्ज़ का पैकेट लिया और इसको दे दिया। खब्ज़ रोटी ही होती है जो प्लांट में बनती है, पर पाकिस्तान वालों के लिए खानी मुश्किल होती है। लड़के ने खब्ज़ इसलिए घर भेजा कि इनको एहसास हो कि क्या खा रहा है, इधर कितनी मुश्किल है। 2 दिन बाद लड़की की माँ की कॉल आई, जिसे सुनकर लड़के के जिस्म सुन हो गया, आंखें नम हो गई। माँ ने कहा, बेटा जो तुमने तबर्क भेजा था वो रिश्तेदारों और गांव वालों के लिए पूरा नहीं हुआ। अगर कोई आ रहा हो तो और भेजो। एक लड़का और लड़की का चक्कर चल रहा था, जिसका इस लड़की के घर वालों को पता चल गया। घर वालों ने इसे समझाया कि इस काम से बाज आ जाओ, अगर लड़की के घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारे साथ हमें भी मुश्किल होगी। घर वाले लड़की को समझाते रहे, लेकिन लड़के पर इश्क का भूत सवार था। एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। एक दिन लड़की के घर वालों को पता चल गया और इन्होंने लड़के को खूब दुर्गत बनाई, टांग बाजू तोड़ दिए और घर वालों को कहा, अपने लाडले को उठाकर ले जाओ। घर वालों ने उठाया और अस्पताल ले गए। कई दिनों बाद लड़का बोलने के काबिल हुआ तो घर वालों ने कहा, कितना समझाया था मगर तुम बाज नहीं आए। घर वालों की सारी बातें सुनकर लड़के ने एक तारीखी जुमला कहा, तुसा आज तक मैंने उंज नहीं समझाया जिवें उन्हां ने समझाया। मिरासी, अब्बू मैं शादी नहीं करूँगा। बाप, क्यों पुत्र? मिरासी, पूरा गांव मेरी मंगेतर को टैक्सी बोलता है। बाप, कोई नहीं पुत्र, छोटा सा तो गांव है, कितनी चली होगी। रोजाना 1 गिलास पानी में 1 लीमू और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर पीने से सिर्फ 2 माह में 3 किलो लीमू और 1.5 किलो शहद खत्म हो जाता है। बाकी फायदा नुकसान डॉक्टर से पूछें, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। खातून को अगवा कर लिया गया। अगवा करने वालों ने इसके शौहर को पैगाम भेजा, अगर 24 घंटे में हमें 1 लाख ना पहुंचाए तो हम तुम्हारी बीवी को वापस तुम्हारे घर छोड़ देंगे। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। नजूमी ने जवाब में कहा कि मुझे नहीं मालूम। इस शख्स ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, मैं होने वाला था। एक शख्स शेख के घर का दामाद बन गया। एक दिन वो ससुराल गया तो शेख साहब ने दामाद के सामने दस्तरख्वान पर आंडों का सालन पेश किया तो दामाद साहब बोले, अब्बा जान, मुझे इन आंडों के वालिदैन से मिलने का बड़ा इश्तियाक है। शेख साहब बोले, बरखुरदार, ये बेचारे यतीम हैं, लिहाजा इन्हीं के सर पे दस्ते शफकत रख दीजिए। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, जनाब आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे फीस के लिए 500 रुपये दिए थे। 100 रुपये की दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, 150 रुपये बोतल और समोसे खा लिए, 50 रुपये आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया, 200 रुपये मिस पर शर्त हार गया। मैं समझा था कि इनका सिर्फ रियाजी वाले सर के साथ चक्कर है, पर इनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या मेरी फीस माफ़ करें या आपका राज फाश। आपका फर्मा बरदार पप्पू। एक शख्स ने 2 निकाह किए और दोनों के साथ ही बड़ा इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला, दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शौहर ने इंसाफ के तगाजे से चाहा, एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया। चनाचा इसने 2 गुस्ल देने वाली बुलवाई कि एक ही वक्त में गुस्ल दे। फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। इत्तफाक से घर का एक ही दरवाज़ा था। चनाचा दरवाज़ा बनवाने वाले को बुलवाया और दूसरा दरवाज़ा बनवाकर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ़ की कि इसने इंसाफ की तौफीक दी। किसी रात एक बीवी को ख्वाब में देखा तो वो कह रही थी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। शौहर ने कहा, लेकिन बंदी खुदा, क्यों? इसने कहा, आपने अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से। बीवी शौहर से, सुना है आंवला खाने से खून साफ होता है। शौहर,
जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी तुम्हें साफ चाहिए। बीवी को कभी भी फुल मुतमईन नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके लिए बैंक भी लूट लें फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसी भी लूटना था। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है फिर भी फटी हुई शर्ट पहनकर फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देता हुआ बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। बस में एक लड़की खड़ी थी। एक छोटे बच्चे ने कहा, आप मेरी जगह पर बैठ जाइए। लड़की ने इसे थप्पड़ मार दिया। छोटे बच्चे ने कहा, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा आजकल, और बच्चा रोते हुए दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। गर्लफ्रेंड, ये सुहागरात पर क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड, फिर क्या होता है? पप्पू, इसके बाद 7 नंबर की जूती हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। एक शख्स की बीवी बीमार हो गई। इसने पोस्ट लगाई कि बीवी बीमार है, दुआ करें। 50 मिनट में ये पूछा गया कि भाई दुआ क्या करनी है, बच जाए या मर जाए। एक पठान बस में बैठा लाहौर जा रहा था। बस तराए चिनाब में गिर गई। पठान बच गया। अब पठान हर एक बंदे का मुंह पकड़कर शनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं कंडक्टर लब रहा वां, ओदे कोल मेरे 20 रुपये बकाया ने। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की है वो अपनी साइकिल फ़ौरन वहां से हटा लें। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तुलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। दो सहेलियां शोहरों से पैसे बंटवारने के तरीकों पर गौर फरमा रही थीं। पहली खातून ने पूछा, तुम्हारा शौहर तो बहुत कंजूस है, फिर तुम अपने शौहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? औरत ने जवाब दिया, वेरी सिंपल, मैं अपने शौहर से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके जा रही हूँ। पहली खातून, लेकिन इसमें तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दूसरी खातून, ओह पूरी बात तो सुन। मेरे मेके जाने की खबर सुनते ही मेरे शौहर खुशी खुशी से किराया दे देता है और मैं मेके ही नहीं जाती।